जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमस्ते। जब किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत की जाती है तो मन में अपार उत्साह होता है और जब लक्ष्य की उपलब्धि होती है तो आनंद आता है ना। मुझे लग रहा है कि जब हम यहाँ आए थे तब आप लोगों में अपूर्व उत्साह था और अब मैं देख रहा हूँ आप लोगों के मन में आनंद तो है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन में आकुलता भी है। ये बहुत कम होता है जब आनंद के साथ आकुलता हो या आकुलता पूरित आनंद हो, जिसकी एक अलग अनुभूति है। स्वाभाविक है जब भी हम किसी लक्ष्य की पूर्ति करते हैं तो आनंदानुभूति होती। चातुर्मास के लिए आप सबका बड़ा प्रबल आग्रह, अनुरोध, निवेदन, भावना सब कुछ, और उसी से प्रेरित होकर आप लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों का यहाँ आना हुआ और आपने अभूतपूर्व उत्साह की अभिव्यक्ति की और उस उत्साह में निरंतरता भी बनी रही। और जिस दिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान की संपन्नता और उसके बाद रथावर्तन हुआ, वहीं आपके आनंद की चरम सीमा परिलक्षित हुई। जिस भाव से आप लोगों ने चातुर्मास का प्रस्ताव रखा, चातुर्मास की स्थापना कराई, मैं समझता हूँ चातुर्मास उसकी पूर्ति में पूरी तरह खरा उतरा है। हम लोग भी इंदौर जिस भाव से आए थे, पूरे प्रवास में हमने उसकी पूरी तरह से पूर्णता देखी है और इस बात की हम लोगों को पूर्ण संतुष्टि है। देखिए, साधु के चातुर्मास का मूल प्रयोजन तो स्वगत होता है, आत्महित होता है। आत्महिताय, आत्मसुखाय, बहुजन हिताय, संतों की समस्त प्रवृत्तियाँ इसी वजह से होती है। और हमने महसूस किया कि इस चातुर्मास में जो कुछ भी हुआ, बाहर और भीतर दोनों ओर अभूतपूर्व हुआ। इस वर्ष के चातुर्मासों में इंदौर के इस मोहता भवन की चर्चा पूरे संसार में गूंजी है और उसका श्रेय आप सबको जाता है, पूरी धर्म प्रभावना समिति को जाता है। लेकिन ये केवल बाहर की ही आवाज़ नहीं, भीतर भी बहुत कुछ घटित हुआ और एक परिवर्तन की बयार लोगों में बही है और व्यक्ति सह लोगों ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि है वह है सकारात्मकता की वृद्धि। और हमारा तो एक ही मकसद है, हर किसी में सकारात्मकता का संचार हो और वह अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और जब कुछ अच्छा होता है तो फिर कहते हैं उसका कुछ अच्छा परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। आप लोगों ने जो नहीं सोचा था वह भी आप लोगों के साथ जुड़ गया। चातुर्मास संपन्न होने के बाद
तो दूसरे कार्यक्रम होते हैं जिसकी आपको लोगों को आकुलता दिख रही है, लेकिन आप लोगों की उस आकुलता के समन का एक सबल निमित्त आप सबके पुण्योदय से यहाँ पर आ गया, वह है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। गोकुल नगर जो शहर के बाहरी हिस्से में है, वहाँ छोटी सी समाज, भगवान की प्रतिष्ठा कराने का भाव उन लोगों का था और ये सहज संयोग बन गया। और इस गोकुल नगर के पंच कल्याणक के निमित्त ये आने वाले 15-20 दिन आप लोगों के लिए बोनस में प्राप्त हो गया, ऐसा समझना चाहिए। निश्चित जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम निकलता है। ये परिणाम आप लोगों ने हासिल किया है। गोकुल नगर में छोटी सी समाज कल कह रहे थे कि गुरुदेव के सानिध्य में 13 मंदिरों का पंच कल्याणक हुआ, पर मुझे ये कह कर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक मंदिर का पंच कल्याणक 8 मंदिर की समाज मिलकर कर रही है। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। कहने को गोकुल नगर के मंदिर का पंच कल्याणक है, आयोजन वैभव नगर में हो रहा है, भूमिका उदयनगर से बन रही है, बाजू में गोयल नगर है, वहीं पर तिलक नगर है और समकित नगर है और ब्रजेश्वरी है और सुख शांति नगर और कनाडिया रोड है। बहुत अच्छे उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। बंधुओं, ये मौका आप सबको मिला है। मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, अच्छे कार्य के लिए केवल अवसर खोजना चाहिए। जहाँ मौका मिल जाए जुड़ जाना चाहिए, उसमें किंचित भी पीछे रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज उसी पंच कल्याणक के में अपनी सहभागिता देने वाले प्रमुख पात्रों के चयन का दिन है। अगर कहूँ दूसरे शब्दों में तो आज आप लोगों के बीच चुनाव है। क्या है? और जब जब जहाँ कहीं चुनाव होते हैं वहाँ सरगर्मियाँ बढ़ जाती है। कल ही एक चुनाव का रिजल्ट आया है, अलग अलग 2 स्टेट के, 3 स्टेट के। अब जो भी हो, वो आपके इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वहाँ चुनाव में कोई सफल होता है, कोई विफल होता है, पर यहाँ आज चुनाव है। अंतर इतना है कि वहाँ पर व्यक्ति दूसरे को चुनता है, यहाँ आपको खुद चुनना है। आपको चुनना है, आप किसको चुन रहे हैं। मुझे महाभारत का वह प्रसंग याद आ रहा है जब युद्ध अपरिहार्य हो गया। श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना, तो श्री कृष्ण के सामने सवाल था कि वो किसके पक्ष में जाए। उन्होंने कह दिया कि मैं इसका निर्णय कर लूंगा, आप दोनों आओ, तब मैं फैसला करूंगा कि पांडवों और कौरवों के मध्य में किसके साथ रहूंगा, क्योंकि दोनों मेरे रिश्तेदार हैं। कहते हैं दुर्योधन सुबह सुबह पहुंच गया और श्री कृष्ण के सिर पे जाके खड़ा हो गया। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर आए। वो श्री कृष्ण के चरणों में खड़े होकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण की आंख खुली, स्वाभाविक है दृष्टि सामने की ओर पड़ी। जैसे ही सामने की ओर दृष्टि पड़ी, श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तुम आ गए।
हाँ स्वामी मैं आ गया। तभी दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूँ और मैं पहले आया हूँ। बोले तुम पहले आए होंगे, पर दृष्टि पहले युधिष्ठिर पर पड़ी है। मैंने जिसे पहले देखा है मैं उसे पहला अवसर दूंगा। और मैंने युद्ध के विषय में एक निर्णय लिया है कि एक तरफ मेरी 11 अक्षौहिणी सेना होगी, दूसरी ओर युद्ध के मैदान में निहत्था मैं रहूंगा। मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और मेरी 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर निहत्था मैं। युधिष्ठिर चुनो, तुम किसे चुनते हो? निहत्थे मुझे या मेरी 11 अक्षौहिणी सेना को? दुर्योधन तो सकपका गया कि ये पूरी सेना मांग लेगा तो क्या होगा। बोले पहले मुझे मांगने दो। बोले नहीं, मैंने पहले युधिष्ठिर को देखा है, पहला अवसर युधिष्ठिर को होगा। युधिष्ठिर जी ने एक पल का विलंब किए बिना कुल इतना ही कहा, प्रभो निहत्थे ही सही, हमें आपसे मतलब है। निहत्थे ही सही, हमें आपसे मतलब है। दुर्योधन ने ताली बजाकर कहा कि स्वामीन फिर सेना मेरी। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। चुनाव हो गया। फैसला तो 18 दिन की युद्ध के बाद हुआ, लेकिन असली फैसला तो चुनाव के दिन ही हो गया था। कहानी आप सबके सामने है, पर सच्चे अर्थों में देखे तो ये कहानी द्वापर युग की कहानी नहीं है। ये कहानी केवल महाभारत की कहानी नहीं है। ये कहानी हम आप सबकी कहानी है। आज भी हमारे आपके सबके भीतर महाभारत छिड़ा हुआ है, और उसमें चुनाव का जब सवाल आता है तो एक तरफ अर्थ है और दूसरी तरफ परमार्थ है। जो अर्थ को चुनते हैं वो 11 अक्षौहिणी सेना की तरफ जाते हैं, वो भोग को चुनते हैं। वो 11 अक्षौहिणी सेना एक प्रतीक है। 5 इंद्री, 5 उनके विषय और एक मन, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और मन, ये 11 अक्षौहिणी सेना है। और श्री कृष्ण है हमारे भीतर का परमार्थ, हमारे भीतर का परमात्मा, हमारे भीतर का विवेक। जिसने परमार्थ को चुना उसे जीत मिली, और जिसने पदार्थ को चुना वो हार गए। आज चुनाव करना है, किसका? अर्थ का या परमार्थ का? किसको चुनना है? आज यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्य पात्रों का चुनाव आप लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे बोलियों के पक्ष में नहीं रहता, प्रायः बिना बोलियों के ही सारा कार्य करा था। पर इन लोगों ने बोला महाराज जी कुछ पात्रों के लिए कई नाम आ गए, क्या करें? और एक आध पात्र के लिए तो ढेर सारे नाम आ गए, बाकी का पता ही नहीं, तो और क्या करें? तो हमसे कहा भाई ने कि महाराज व्यवस्था तो उसी तरह बनाए तो अच्छा है। हमने कहा भैया ये तुम्हारा काम है, मेरा कोई इसमें दखल नहीं है, जिसको चुनना है सो चुन लेने दो। लेकिन मैं आप सबसे केवल इतनी ही बात करना चाहता हूँ, किसी भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संपूर्णता सौधर्मेंद्र के बिना नहीं होती। और सौधर्मेंद्र जब भगवान साक्षात रहते तब सारे पंच कल्याणकों को वही संपादित करता है।
यद्यपि स्वर्ग में और उससे बड़े बड़े इंद्र होते हैं, पर मुझसे एक बार पूछा गया कि महाराज इतना महत्व सौधर्म इंद्र को क्यों? ऊपर के इंद्र को देते, अच्युत इंद्र को देते, और कोई दूसरे इंद्र को देते, सौधर्म इंद्र को इतना महत्व क्यों? मैंने कहा स्वर्ग की व्यवस्था कुछ अलग है। स्वर्ग एक बड़े कारपोरेट से बढ़कर के, और सौधर्म इंद्र उसका सीईओ है। तो सीईओ का पावर ज्यादा होता है कि नहीं? तो उसे नियुक्त कर दिया गया पूरे स्वर्ग की सारी व्यवस्थाओं का जो संचालन करना है, वो किसको करना है? सौधर्म इंद्र को करना है। उसके बिना भगवान के पंच कल्याणक में कोई क्रिया नहीं होती, पत्ता नहीं हिलता। तो जो काम साक्षात भगवान के काल में साक्षात सौधर्म इंद्र करता है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दरमियान वही सब क्रियाएं सौधर्म इंद्र संपादित करता है। बिना सौधर्म इंद्र के पंच कल्याणक हो ही नहीं सकता। और कितना प्रबल पुण्य होता है सौधर्म इंद्र का, जो अपने जीवन काल में उत्पन्न होने वाले पांचों भरत, पांचों ऐरावत और पांचों महाविदेहों के सभी तीर्थंकरों के सर्व कल्याणकों को संपादित करता है। ये बातें हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है और गुरुओं के मुख से सुनी है ना? हमने पढ़ी है, हमने सुनी है, लेकिन बंधुओं देखा तो नहीं ना। देखा है क्या? भगवान के पंच कल्याणक देखे? बोलो देखे हो कि नहीं देखे? हाँ देखे हो? पंच कल्याणक नहीं देखे। और इस धरती पर शायद ही कोई मनुष्य होगा जिसने भगवान के पांचों कल्याणक अपनी आंखों से देखा हो। क्यों? कारण बताता हूं। भगवान के पांचों कल्याणक पहले तो वही देखेगा जो भगवान के गर्भ में आने के कम से कम 8 वर्ष पहले पैदा हुआ, और भगवान के निर्वाण के बाद गया हो। दूसरी बात वही देख पाएगा जो जहां जहां भगवान गए वहां गया हो। भगवान का जन्म कहीं हुआ, दीक्षा तो प्राय जन्म स्थान में हुई, लेकिन जन्म कहीं, दीक्षा कहीं, ज्ञान कहीं, और के निर्वाण कहीं। अब आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से गए माघ में, कौन होगा वहां? अकेले ही ना, एक भी मनुष्य वहां नहीं होगा। हा? कोई नहीं कह सकते, थोड़ी पीछे लगू होते वो। और गणधर भी हो गए तो वो बाद में पैदा हुए, गर्भ और जन्म तो उनने देखा ही नहीं वृषभ से। तो पांचों कल्याण देखने वाले सौधर्म इंद्र के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। इंद्रों के अलावा कोई नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो बंधुओं, ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिल सकता, पर हमारे आचार्यों ने एक ऐसी व्यवस्था दे दी, ऐसी व्यवस्था दे दी कि हम इन आंखों से पांचों कल्याणक को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? और वो भी 5 दिन में। ज्यादा लंबा चक्कर नहीं, देख ही नहीं सकते। पांचों कल्याणकों को संपन्न कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो कितना बड़ा सुअवसर आया है पंच कल्याणकों को संपन्न करने का, अपने माध्यम से संपन्न करने का।
कोई साधारण अवसर है क्या? और ऐसे पंच कल्याणकों को संपन्न करने में भी पंच कल्याणक के नायक बनने का, बोलो पंच कल्याणक का नायक कौन है? कौन है? अब किसको बनना नायक? ऐसे तो कोई को ऑफर मिल जाए, कोई इलेक्शन हो, टिकट की जुगाड़ हो जाए तो हम पार्षद ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात। क्यों राजीव? हालांकि इंदौर जैसे शहर में पार्षद बनना भी साधारण बात नहीं है, हाँ? लेकिन एक उसमें इतना उत्साह, अरे भगवान के पंच कल्याणक का नायक बनने का मौका मिल रहा है और खुला ऑफर है। यहां सब कुछ किसके हाथ में है? किसके हाथ में? धन प्रभावना समिति के हाथ में कि तुम्हारे हाथ में? हाँ, किसके हाथ में? अब क्या कर रहा है? मत चूको चौहान। अभी देखते हैं किसका सौभाग्योदय होता है। पर अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र विधान, एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा, एक बार भगवान के माँ बाप बनने का सौभाग्य, एक बार एक भगवान की प्रतिष्ठा कराने का मन और एक बार एक सौधर्मेंद्र बनने की भावना तो होनी ही चाहिए। ये मूल मनोरथ है। तुमने कितना धन कमाया, तुमने कितना पैसा जोड़ा, तुमने कितनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, तुमने और क्या नाम कमाया, वो सब एक तरफ। ये पंच मनोरथ में से तुमने कौन कौन से मनोरथ पूरे कर लिए, ये एक तरफ। सफल मनोरथ करके जाना है या आधे? बोलो, क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, ये आपको देखना है। और जो कर सको उसे तत्परता से करने के लिए उत्साहित होना है। तब कहीं जाकर हमारा जीवन सफलीभूत होगा, हम धन्य होंगे। तो ये चुनाव है, पैसों से नहीं बना जाता। किससे बनते हैं? भाव से। पैसा तो बीच में आता है, क्योंकि कार्यक्रम तो व्यय साध्य होते, बिना पैसे के कैसे होगा। महाराज, कार्यक्रम की जिस दिन से योजना बनती उसी दिन से पैसे लगने लगते हैं। तो पैसे लगते हैं तो पैसा लगाने वाले भी लगाते हैं। सौधर्मेंद्र कितना प्रबल पुण्य का धनी होता है, उसी पुण्य के प्रताप से वह एक भवावतारी हो जाता है। पर सौधर्मेंद्र भी अकेला दम पर कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए कौन चाहिए? सची तो उसके साथ रहती है, लेकिन चाहिए कौन? कुबेर। कुबेर यदि अपनी तत्परता न दिखाए तो सौधर्मेंद्र किससे काम कराए? कुबेर सौधर्मेंद्र का लोकपाल होता है। सोम, यम, वरुण और कुबेर, 4 लोकपाल। इसमें मुख्य लोकपाल कुबेर होता है, जिसे धनपति कहा जाता है। सौधर्मेंद्र के सारे कार्यों को संपादित करने में उसकी अग्रणी भूमिका होती है। और वह भी एक भवावतारी होता है। सौधर्मेंद्र एक भवावतारी, उसकी इंद्राणी सची एक भवावतारी,
कुबेर एक भवावतारी, सारे दक्षिणेन्द्र एक भवावतारी, लोकांतिक देव एक भवावतारी और सर्वार सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं। इतने प्रबल पुण्य के धनी वो होते। तो ये मौका, अभी आप में से किसे क्या सौभाग्य मिलेगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं आप सबसे कहता हूँ जिन्हें भी जो भी सौभाग्य मिले, मनोभाव ऐसा ही करना कि प्रभु आज तो पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा में मुझे ये सौभाग्य मिला, मेरी आत्मा की पात्रता इस कदर बढ़े कि साक्षात आपके पंच कल्याणकों में ऐसा भाग्य प्राप्त हो सके। और ये असंभव नहीं है। भाव से की गई क्रिया का परिणाम सुनिश्चित मिलता है। इसलिए शुद्ध भावों के साथ आप अपने मनोभाव को जगाइएगा और इसमें अपनी पूर्ण तत्परता दिखाइएगा, जिससे जो भी कार्य हो सके वो अच्छे से हो सके। तो सौधर्मिंद और कुबेर, लेकिन ये होगा कब? जब पंच कल्याणक होगा तब। और पंच कल्याणक कराएगा कौन? कौन? जजमान महायज्ञ नायक। यज्ञ ही नहीं होगा तो आएंगे कहाँ? ये महायज्ञ नायक चातुर्मास का जैसे जजमान होता है ना, वैसे पंच कल्याणक का जजमान हो, जो उस अनुष्ठान का कर्ता कहलाता है। ये सौभाग्य आज आप लोगों को है। पुराने जमाने में सब एक परिवार के द्वारा होता था तो परिवार ही सबको संपादित कर देता था। अब व्यवस्थाएं बदली है, सामाजिक व्यवस्थाएं, तो सामाजिक व्यवस्थाओं में हमें इन सब निमित्तों को ध्यान में रखकर लाभ लेना चाहिए। और बंधुओं, ये तो बहाना है, ये मौका है अपने द्रव्य का सद्व्यय करके जीवन को कृतार्थ करने का। पैसा मनुष्य बहुत कमाता है और एक दिन छोड़ करके चला जाता है। हमने जो जोड़ा है उस अर्जित संपत्ति को सही दिशा में नियोजित करें और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। अन्य भी बहुत सारे पात्र हैं। मैं आप सबसे तो यही कहूँगा कि मौका आया है तो पूरा इंदौर शहर जहाँ जिस रूप में अपनी सहभागिता दे सके दे। और पंच कल्याणक का पूर्ण आनंद वही ले पाता है जो पात्र बनता है, क्योंकि सारी क्रियाएं पात्रों के सामने होती, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मंच के बाहर होती वो देखते हैं, मंच के भीतर होने वाली चीज़ें तो आप देख ही नहीं पाते। तो पंच कल्याणक को निकटता से देखना और उसका आनंद लेना है तो पात्र बनिए। हर कोई अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य और भूमिका के अनुसार इस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता दे और ये मान के चले कि ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते। मौका आया है तो हमें फ़ायदा उठाना है और जीवन का लाभ लेना है। मैं समझता हूँ समय हो गया है, अभी अन्य भी बहुत सारे कार्य हैं। मैं इस चातुर्मास को संपन्न कराने में धर्म प्रभावना समिति और उसके साथ जुड़े हुए पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस चातुर्मास को बहुत सफलता के साथ संपन्न कराने में अपना तन मन और धन सब कुछ नियोजित किया है। पर अभी मैं पूरा आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जब तक हम इंदौर में हैं जिम्मेदारियाँ बाकी है और हम कब तक हैं ये हमें भी पता नहीं। तुम लोग पता हो तो बता देना, है ना? हमें भी पता नहीं है हम कब तक हैं, लेकिन इतना पता है कि हम जब तक हैं आप सब कमर कस के तैयार है और कमर कस कर तैयार रहना है, उत्साहित रहना है। मैं पूरी की पूरी धर्म प्रभावना समिति को और इस पंच कल्याणक के लिए विशेषतया
8 मंदिर के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, जो पूरे चातुर्मास भी लगे रहे। ये पीली टी शर्ट वाले रत्नत्रय ग्रुप तो अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। मुझे लगता है इनका वही कोई पुण्य जोर मारा कि पूरा कार्यक्रम मोता भवन से शिफ्ट होकर उदयनगर से होते होते वैभव नगर पहुँच गया। ये पूरे अंचल में एक नई लहर उत्पन्न करेगा। वैभव नगर वाले अपने मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों के पीछे 52 गजा से खूब लगे थे, पर इनका पुण्य कुछ ज़्यादा उभर गया था कि गुरुदेव का सानिध्य मिल गया। मुझे लगता उसके बोनस में अब मिल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि शुद्ध भाव से किए गए कार्य का परिणाम आगे पीछे अवश्य मिलता है। कई लोगों की साध होती, भावना होती कि हमें बनना है, बनना। मैं एक जगह था, पंचकलालक की चर्चा हुई, उससे पहले एक ने कहा महाराज ये पंचकलालक होगा तो सौधर्मी मैं बनूंगा। देखो कैसे बना जाता है सौधर्मी। सौधर्मी मैं बनूंगा। मैं उसकी स्थिति को जानता था। भैया तू बनेगा कैसे, तेरे पास इतना है क्या, और पता है कि यहाँ का माहौल कैसा, बोली कितने में लगेगी। बोले महाराज मैंने तय कर लिया, मेरा एक प्लाट है, प्लाट बेच दूंगा और सौधर्मी जरूर बनूंगा। और उस व्यक्ति ने अपना प्लाट बेचा, सौधर्मी बना। उसने ठान लिया था कि मुझे सौधर्मी बनना है, और बना। अब प्लाट बेच दिया, पेमेंट भी कर दिया। पैसे देखोगे तो नहीं बन पाओगे, हिसाब ही लगाते रह जाओगे। रावत जी सुन रहे हैं? हाँ, वो हिसाब मत लगाना। यहां तो बस अपना भाव अर्पित करना। बाकी देखने वाले देखते रह जाते हैं। ये मौका है, ये सुअवसर है। आप सब उसी मानसिकता से आए हैं, आप इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।